Hello students, in today's session we will discuss about communication. Now first question to you is, what is communication and how our communication is different from the other species, other animals or other birds or insects. हमारा animals, birds या insects से communication अलग कैसे है? ठीक है, let's see in this session that what is communication. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेट करने का मतलब होता है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, और दूसरे के लिए कम्युनिकेशन का मतलब है कि उसकी बात का आप तक पहुंचना। तो अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस तरह की लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, द लैंग्वेज दैट वी यूज टू कम्युनिकेट टू अदर्स is called communication, is a method of communication. What is communication is? Communication is the method of, it is a method of sending messages to others. Now, what are the methods of communication? कम्युनिकेशन के क्या क्या तरीके होते हैं? देखिए, एक तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, दिस इज कम्युनिकेशन, ये भी एक कम्युनिकेशन है. सपोज यू राइट एन एप्लीकेशन एंड सेंड इट टू योर क्लास टीचर, दैट इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन है. तीसरा, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए. सपोज यू आर प्लेइंग ऑन द रूफ, आप छत में खेल रहे हैं, आपके घर कोई आ जाता है और योर नेबर हु इज लिविंग जस्ट in front of your house just makes a sign that someone is there at your door. So he doesn't speak anything, वो कुछ कहता नहीं है लेकिन वो इशारा कर देता है, तो that is called sign language. ठीक है ना. साइन लैंग्वेज या इशारा करना, इसको भी हम एक लैंग्वेज ही मानते हैं, एक कम्युनिकेशन ही मानते हैं. ठीक है, तो हमारा मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन अलग अलग हो गया. द एग्जांपल्स आई हैव गिवन यू आर, one is application, is a different type of communication. One is this video is another type of communication, and last one is making any sign or giving any sign. This is called another type of communication. So let's see what are the methods of communication. Methods of communication. First is, if you see first method what I have given you, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, that was verbal. Verbal का मतलब है what is spoken, जो बोला जाता है, जो लैंग्वेज के थ्रू बोला जाता है, that is called verbal. Verbal communication. This is verbal communication. What I am doing is verbal communication. What I am giving you on board, जो मैं आपको बोर्ड में दिखा रहा हूँ, this is written communication. This is written communication. किसी तक रिटर्न में कोई मैसेज भेजना, you are sending WhatsApp messages that are written language. So it is a written communication. ठीक है, जो आप फोन पे कॉल करते हैं, बोलते हैं, that is verbal communication. Third type which I have told you, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके घर कोई गेस्ट आता है and the friend who is living next door just makes a sign that someone is there at your door. He doesn't speak anything, वो कुछ कहता नहीं है लेकिन इशारा कर देता है, तो that is sign language. So there are three methods of communication. तीन तरह के methods हैं हमारे पास. One is verbal, second is written, third is sign language. अब देखिए, verbal and sign language, these are the methods that are used by all type of species. लगभग सभी टाइप के प्राणी इस तरह की चीजें यूज करते हैं. वर्बल मीन्स उनकी अपनी भाषा होती है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट. द चिपिंग ऑफ बर्ड्स, से द मेकिंग रोरिंग ऑफ लायन, द साउंड्स मेड बाय एलिफेंट्स, दीज ऑल साउंड्स दे आर देयर वर्बल लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज, सर्टेन स्पीशीज मेक साइन लैंग्वेजेस आल्सो, वो साइन लैंग्वेज देते हैं एक दूसरे को. ठीक है, बट
दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इट इज ओनली डेवलप्ड बाय ह्यूमन बींग्स, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स ने डेवलप किया है, दैट वी सेंड रिटर्न मैसेजेस। नाउ रिटर्न मैसेजेस हैव देयर एडवांटेजेस आल्सो। रिटर्न मैसेजेस का एक फायदा क्या होता है कि मैसेजेस डू नॉट चेंज, मैसेज चेंज नहीं होता, जैसा मैसेज गया है वैसे ही दूसरे तक पहुंचता है, ठीक है ना। सो it is just a drawback of verbal message that if it is not clear, अगर verbal message audible नहीं है तो in that case आप verbal message को समझ नहीं सकते। Same is with sign language। sign language में अगर आप सिंबल से साइन को नहीं समझ पाए या सिंबल को नहीं समझ पाए तो you cannot understand, ठीक है ना। अब देखिए थ्रू योर फोन, आप अपने फोन से अगर किसी को कॉल करते हैं तो कितने लोग उस फोन को उठा सकते हैं? जिसके पास वो फोन होगा वही उठा सकता है, ठीक है। यू कैन टॉक टू वन पर्सन, और अगर सारे बैठे हैं तो वो दैट इज अ ग्रुप, वो भी वन पर्सन ही है। ऐसा नहीं है कि आप इफ यू मेक अ कॉल विद द फोन और फोन से कॉल करें और उससे बहुत सारे लोग सुन, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड वन टू वन कम्युनिकेशन। बट when you are talking to a large number of people, suppose I am giving you this video and a large number of people are listening or viewing this video, so this is called communication to a large number of people, this is called mass communication। so हम जितने भी साधन हमारे ऐसे होते हैं जिससे हम बहुत सारे लोगों को एड्रेस करते हैं, they are the methods of mass communication। so what is mass communication? let's define it। what is mass communication? मास कम्युनिकेशन, देखिए थ्रू न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो वी कैन कम्युनिकेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दिस इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, etc. we can communicate to a large number of people, to a large number of people। large number of people, this is mass communication, ठीक है। इसी को हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं when we reach to a large number of people at the same time। this is mass communication, this is mass communication। So in today's session we have seen that what is communication and what are the methods of communication, and of course what is one-to-one communication and what is mass communication। So your work is to just find the examples of say verbal and one-to-one verbal and say written communication। Thank you for now।